हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान कौशल। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लास फॉलो की होगी तो आपको पता होगा कि हम लोग टीचिंग ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में है। और हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ा था, मेथड और अप्रोच के बीच का डिफरेंस पढ़ा था, उनका डेफिनेशन पढ़ा था और लैंग्वेज ड्रिल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम सेकेंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है बायलिंगुअल मेथड। बायलिंगुअल मेथड, बाय मतलब कि दो और लिंगुअल मतलब लैंग्वेज। तो दो लैंग्वेज के बारे में है ये। पहला आपका मदर टंग और दूसरा आपका फॉरेन लैंग्वेज, जो कि यहाँ पे इंग्लिश है। तो इट वॉज डिवाइज्ड बाय प्रोफेसर सीजे डॉटसन ऑफ वेल्स। सीजे डॉटसन एक प्रोफेसर है जिन्होंने बायलिंगुअल मेथड का इजाद किया था। इसमें क्या होता है कि इम्पोर्टेंस किसको दी जाती है? मदर टंग को दी जाती है। अनलाइक दूसरे मेथड्स की तरह जहाँ पे आपको डायरेक्टली इंग्लिश सिखाया जाता है या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है, यहाँ पे क्या होता है कि आपको मदर टंग में सिखाया जाता है। मदर टंग इन द सेंस कि हमारे लिए, हम हिंदी स्पीकर्स हैं, कुछ लोग मराठी स्पीकर्स होते हैं, बंगाली स्पीकर्स होते हैं, तो उनके मदर टंग की हेल्प से जो वो हमेशा सुनते रहते हैं अपने घर में, अपने सराउंडिंग में, जिसके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं, उसके ज़रिए सिखाया जाता है कोई भी फॉरेन लैंग्वेज। सो रियल सिचुएशंस एंड ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स। क्यों यूज़ किया जाता है रियल सिचुएशंस या एक्सपीरियंसेस? क्योंकि बच्चों को जिस चीज़ की आदत होती है उनको कंफर्टेबल कराना होता है उनकी लैंग्वेज में, जो वो डेली बेसिस पे लैंग्वेज यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, खाना खा लो या पानी पी लो, तो ये उनके रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं, रियल लाइफ इवेंट्स होते हैं। इससे अगर आप इक्विवेलेंट उनको चीज़ें सिखाएंगे फॉरेन लैंग्वेज में, तो उनके लिए ईजी हो जाता है अडाप्ट करना एक फॉरेन लैंग्वेज को। तो इसीलिए रियल सिचुएशंस और ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, यह सेब खाओ। किसी बच्चे को घर पे अगर उसकी माँ बोलती है कि यह सेब खाओ, तो टीचर क्लास में उसी चीज़ को यूज़ करती है और वो कहते हैं यह सेब खाओ। उसके बाद वो बोलती है ईट दिस एप्पल। सो बच्चों का क्या होता है कि उसको अब एप्पल और सेब के बीच का जो होता है वो कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। तो जब भी कोई उसके आसपास सेब बोलेगा तो उसके अनकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड में हमेशा एप्पल फीड हो जाएगा सेब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स अ मिडवे पाथ बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड द डायरेक्ट मेथड। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जो होता है उसमें क्या होता है कि आप बच्चों को, उसमें भी मदर टंग का यूज़ किया जाता है, बट वहाँ पे टीचर स्टूडेंट दोनों यूज़ करते हैं और वहाँ पे कोई ड्रिल मेथड नहीं होता है। अनलाइक बाइलिंगुअल मेथड, यहाँ पे ड्रिल प्रैक्टिस का यूज़ किया जाता है। और डायरेक्ट मेथड तो आपको मदर टंग का यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पे केवल आपको फॉरेन लैंग्वेज से ही आपको सिखाया जाता है फॉरेन लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, डिफर्स फ्रॉम ट्रांसलेशन मेथड। सो एज आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड कि वो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से डिफरेंट होता है। तो क्या डिफरेंस होता है? पहला डिफरेंस होता है कि बायलिंगुअल मेथड में केवल टीचर्स जो होती हैं वो मदर टंग को यूज़ करती है एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी डिफ़िकल्ट ईडियम्स या फ्रेजेस या सेंटेंसेस या वर्ड्स को। बेसिकली सेंटेंसेस या ईडियम या फ्रेजेस का ही यूज़ किया जाता है, वर्ड्स को नहीं बताया जाता है ऐसा अलग से। अनलाइक ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, कि जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर्स दोनों जो होता है वो मदर टंग का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि बाइलिंगुअल मेथड में स्टूडेंट्स आर गिवन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन द ड्रिल एंड सेंटेंस पैटर्न। तो यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत बच्चों को दी जाती है, जिसकी वजह से उनका जो कंफर्ट लेवल होता है वो उस लैंग्वेज के साथ सेटल हो जाता है। वो उस लैंग्वेज से ज़्यादा ईज़िली वो सेंटेंस को ग्रास्प कर पाते हैं, वो सेंटेंस के साथ या वो उस लैंग्वेज के साथ ईज़िली कम्युनिकेट कर पाते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए इसमें स्टूडेंट्स को आर गिवन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन द ड्रिल ऑफ सेंटेंस पैटर्न। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम लोग बाइलिंगुअल मेथड की। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला हो जाएगा मदर टंग यूज्ड एट अर्ली स्टेज। तो जब स्टार्टिंग प्राइमरी स्टेजेस वगैरह होते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चों को बाइलिंगुअल मेथड का यूज़ किया जाता है। दूसरी हो जाएगी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड में। अगर आप देखें ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। वहाँ पे आपको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सब कुछ जो होता है जो आपका मदर टंग और फॉरेन लैंग्वेज के बीच में होता है उसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। अनलाइक बाइलिंगुअल मेथड जहाँ पे आप जो होते हैं वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते हैं बल्कि सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं और उससे आप वर्ड्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ट्रांसलेशन इज डन बाय टीचर्स ओनली टू एक्सप्लेन डिफिकल्ट वर्ड्स और
phrases और things like that. ठीक है, ओके अगला पॉइंट हो जाएगा situations are created by giving mother tongue equivalents. तो आप सिचुएशंस आर क्रिएटेड, फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यह सेब खाओ, तो आपका जो मदर टंग में इक्विवेलेंट होगा आप उसी का यूज़ करके उनको फॉरेन लैंग्वेज सिखा सकते हो। आप ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दे सकते हो जो उनके मदर टंग में यूज़ नहीं होता है। तो आपको जो भी सिचुएशंस या फिर जो भी एग्जाम्पल्स करने हैं वो उनके मदर टंग के इक्विवेलेंट ही यूज़ होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सेंटेंस जो होता है वही होता है यूनिट ऑफ टीचिंग बाइलिंगुअल मेथड में। जैसे कि मैंने अभी यही सेकेंड पॉइंट में बताया था कि ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड में क्या होता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है कि सेंटेंस से आपका ट्रांसलेशन होता है, दिस इज़ अ सेंटेंस, और उसको ट्रांसलेट करके आपको फॉरेन लैंग्वेज और फॉरेन वर्ड सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस जो होता है वो यूनिट ऑफ टीचिंग हो जाता है। मेरिट्स देख लेते हैं हम लोग इसके। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला पॉइंट हो जाएगा कि स्पीच प्रैक्टिस पे बहुत ज़ोर दिया जाता है। स्पीच प्रैक्टिस मतलब कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है इसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं वो मैंडेटरी नहीं होते हैं, मतलब कि आप जो होते हैं आप क्लास में इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट के बीच जब होता है तो उससे भी बच्चा सीख सकता है फॉरेन लैंग्वेज, और वहाँ पे बायलिंगुअल मेथड यूज़ हो सकता है। आपको ऑडियो विजुअल एड्स का ऐसे कोई अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसमें आपका टाइम बचता है, लेबर बचता है, मेहनत बचती है, एनर्जी बचती है टीचर की, बिकॉज़ यहाँ पे केवल आपको सेंटेंसेस देना है और उनका ट्रांसलेशन करके बच्चों को बताना है या फिर उनका वर्ड कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। आपको कुछ अलग से प्रिपरेशन या फिर कुछ अलग से एड्स लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉट नीडेड ट्रेंड टीचर्स, तो यहाँ पे ट्रेंड टीचर्स की कोई बहुत ज़रूरत नहीं होती है, नॉर्मल टीचर्स भी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल्स, वेदर इट इज़ रूरल स्कूल जहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होते, या फिर अर्बन स्कूल, हर जगह हर टाइप के स्कूल के लिए ये मेथड बहुत फीजिबल है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इफ़ेक्टिवनेस। इसकी इफ़ेक्टिवनेस बाकी मेथड के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है तो और बहुत कारगर है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बाइलिंगुअल मेथड की वजह से उनके मदर लैंग्वेज उनके मदर टंग का यूज़ करने की वजह से बच्चे जो होते हैं वो इस मेथड से फॉरेन लैंग्वेज को ईजिली अडेप्ट कर पाते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं इसके डीमेरिट्स को। डीमेरिट्स पहला हो जाएगा अदर एस्पेक्ट्स लाइक रीडिंग राइटिंग आर इग्नोर्ड, क्योंकि मैंने आपको था इससे पहले मेरिट्स में कि स्पीच पे ज़्यादा फोकस किया जाता है अनलाइक रीडिंग और राइटिंग पे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा सम वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इन इंग्लिश कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, तो कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं या वर्ड्स होते हैं या फिर इडियम्स होते हैं इंग्लिश में या किसी भी ऐसे लैंग्वेज में, फॉरेन लैंग्वेज में, जो कि आप अपने मदर टंग में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उस बच्चों को रॉट लर्निंग करनी पड़ती है और इस मेथड से वो नहीं सीख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा डेवलप्स द हैबिट ऑफ ट्रांसलेशन इन थिंकिंग। ये एक बहुत ही कॉमन डिमेरिट है जो हर एक इंग्लिश स्पीकर जो इंग्लिश को एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह सीखता है। इट हैज़ डेवलप्ड दिस हैबिट ऑफ ट्रांसलेशन इन थिंकिंग, कि कोई भी अगर आपको लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में, जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इंग्लिश है, तो अगर उसमें आपको कम्युनिकेट करना हो तो पहले आप सोचते हैं हिंदी में, उसके बाद आप उसको बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट हो जाता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग टुगेदर चाइल्ड्स एक्सपीरियंस एंड वर्ड्स मीनिंग। कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो बच्चे का एक्सपीरियंस चल रहा है, उसके रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस चल रहा है, आप उसको जो है ट्रांसलेट करके फॉरेन लैंग्वेज में बोल पाएँ। और लास्ट इसका डिमेरिट हो जाएगा कि ग्रामर इज़ नॉट टॉट सिस्टमैटिकली, क्योंकि यहाँ पे केवल ट्रांसलेशन पे ध्यान दिया जाता है या केवल फोकस किया जाता है कनेक्शन स्टैब्लिश करने पे, तो इसकी वजह से जो ग्रामर होता है उसका पॉइंट छूट जाता है कि कब प्रेजेंट, पास्ट टेंस, एक्टिव, पैसिव वॉइस, तो ये सारी चीज़ें जो होती है उस पर फोकस नहीं रहता है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है एक बायलिंगुअल की यूटिलिटी पे कि ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इंडिया में ही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपको देखने को मिलेगा। प्रोफेसर HNL शास्त्री जो हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश हैदराबाद के, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया था बायलिंगुअल मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच में, जहाँ पे 64% एवरेज स्कोर मिला था। बच्चे जो है वो 64% बच्चे जो हैं वो सीख पाए थे, अनलाइक डायरेक्ट मेथड जहाँ पे केवल 52% बच्चे सीख पाए थे। यहाँ पे 23 सेंटेंसेस, अप्रॉक्सीमेटली 23 सेंटेंसेस बच्चे सीख पाए थे, जबकि डायरेक्ट मेथड में जो है वो 14 सेंटेंसेस बच्चे सीख पाए थे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। बायलिंगुअल मेथड में बस इतना ही था। अगर आपको और फ्रीक्वेंट वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वैसे तो ज्ञान कौशल के वीडियोस हर थर्सडे को आते हैं।
कभी अंजना मैम के और कभी मेरे। थैंक यू।